सो गाइस आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज होते तो काफ़ी इजी है, लेकिन अगर इसे घुमा फिरा के आपके सामने पेश किया जाए ऐसे क्वेश्चंस को जिससे आप कंफ्यूज हो जाए, सो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि एसएससी सीजीएल में या फिर आईबी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। सो आज हम ऐसे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन कुछ करेंगे इस वीडियो में जो दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चंस होंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चंस है, ये पिछले प्रीवियस ईयर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स अटैम्प्ट नहीं किए थे, इतने मुश्किल क्वेश्चंस थे। तो आज हम वो करके देखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है इसमें कि आउट ऑफ टू नंबर्स 65% ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 45% ऑफ लार्जर नंबर। यानी कि दो नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है एक लार्जर नंबर है, जिसमें से 65% ऑफ स्मॉलर नंबर बराबर है 45% ऑफ लार्जर नंबर। तो यानी कि अगर इसे लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे? स्मॉलर नंबर को सपोज हमने माना, स्मॉलर नंबर को माना हमने x और लार्जर नंबर को माना हमने y। सो इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, 65% जो x है वो बराबर है 45% ऑफ y। अंडरस्टूड? तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये गाइस हो जाएगा 9, सॉरी 9 नहीं, ये हो जाएगा हमारा 13, ये हो जाएगा हमारा 13x और ये हो जाएगा हमारा 9y। ठीक है, तो अगर हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 9/13y। दूसरी चीज़ इसमें गिवन है हमें कि दूसरी चीज़ गिवन है गाइस इसमें हमें कि जो दोनों नंबर का सम है वो है 2574, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू रखा हमारा 25 एंड 74। सो अगर इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 9/13 और y प्लस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 2574। अंडरस्टूड? और उसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, इसे और क्या कर सकते हैं? लेट मी यूज द लेफ्ट पार्ट। सो अब क्या करेंगे इसमें, इसे और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा हमारा 22y इक्वल टू हो जाएगा, और इसमें 13 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा हमारा 52, और ये हो जाएगा 91 और 96, और ये हो जाएगा 65 और 9 74, और ये हो जाएगा हमारा 26 और 26 और 7 कितना हो जाएगा? 26 और 7 33, इतना आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसे 22 से डिवाइड कर देंगे। तो 22 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा गाइस इसमें? सो 22 से डिवाइड करने पे ही आएगा करीबन 33462 को डिवाइड करेंगे 22 से तो आ जाएगा हमारा आंसर इसमें 1521। यानी कि जो लार्जर नंबर है वो है 1521, यानी कि हमें फाइंड करनी थी लार्जर नंबर की वैल्यू, वो फाइंड हो गई है। अंडरस्टूड? सो जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती है, कंडीशंस गिवन होती है, उन्हें बस अच्छे से लिखना है समझ के, उसके बाद उसे अप्लाई करना है और सॉल्व करके देखना है कि अगर सॉल्व हो रहा है तो आपका आंसर जरूर निकलेगा, और सॉल्व हमेशा होता है, बस आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, वो आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया जाए 20%, तो परसेंटेज ऑफ बाय विच अ कार ओनर मस्ट रिड्यूस हिज कंजप्शन सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन द पेट्रोल इज। यानी कि अगर पेट्रोल का प्राइस 20% बढ़ा दिया जाए, सो कार के ओनर को कितना कंजप्शन कम करना पड़ेगा जिससे जो उसका खर्चा है पेट्रोल के ऊपर वो बढ़े ना। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका एक सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, परसेंटेज हाँ, तो परसेंटेज डिक्रीजेज इन द कंजप्शन पेट्रोल। तो इसका होगा सिंपली आंसर, आपको सपोज मैंने माना कि जो पेट्रोल का प्राइस है 100
रुपये पर लीटर है, तो यानी कि जो परसेंटेज जो बढ़ेगा प्राइस वो कितना हो जाएगा, +20 हो जाएगा। 20% ऑफ 100 कितना होगा, 20 होगा, तो 20 हो जाएगा ये। और ऊपर कितना आएगा हमारा 20, यानी कि जो प्राइस बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 20। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जितना बढ़ेगा प्राइस या जितना परसेंटेज बढ़ेगा उतना ही हमें कम करना पड़ेगा। जितना प्राइस बढ़ेगा गाइस, सपोज 20 रुपये बढ़ा है तो उतना ही 20 रुपये के हिसाब से हमें जो हमारा खर्चा है वो कम करना पड़ेगा, यानी कि इसका परसेंटेज निकालना है, यानी कि कितना परसेंटेज हमें पेट्रोल कम करना पड़ेगा कंजप्शन। तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 120 मल्टीप्लाई 100, इसे सॉल्व करते हैं ये कट जाएगा, और फाइनली आ जाएगा हमारा 50/3। अगर इसे लिखेंगे 50/3 तो ये आएगा हमारा 16, ये हो जाएगा हमारा इतना परसेंटेज, और इसे और सॉल्व करना है तो आपको आ जाएगा 16.67%। ठीक है, यानी कि कार के ओनर को 16.67% पेट्रोल के यूज़ को कम करना होगा, यानी कि कंजप्शन कम करना होगा, जिससे उसके जो खर्चा है पेट्रोल के ऊपर वो बढ़े ना। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी एक फिक्स पॉइंट है अपार्ट दो। तो बेसिकली इसे इसका कैसे करेंगे, लेट मी शो यू द डायग्राम व्हाट कुड बी। सो सपोज पेन का है, तो ये है हमारा एक लाइन, ठीक है, उसमें ए और बी फिक्स पॉइंट है, फाइन, और सी इज़ अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए सी इज़ 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो सी पॉइंट है, अगर इसे मैंने सी पॉइंट इसे मान लिया तो इसकी जो लेंथ है ये कितनी है हमारी, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड इफ़ द लेंथ ऑफ ए सी इज़ इंक्रीज बाय 6%, यानी कि ए सी की जो लेंथ है, या फिर ए सी की जो लेंथ है उसे 6% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 6% बढ़ा दिया जाए, सो द लेंथ ऑफ सी बी इज़ डिक्रीज बाय हाउ मैनी, यानी कि अगर ए सी की लेंथ बढ़ा दिया जाए तो बी सी की लेंथ कितनी कम हो जाएगी। तो इसके लिए गाइस सपोज इसे माना, एक पॉइंट को माना मैंने यहाँ सी डैश, तो अगर बात करें इंक्रीज इन ए सी, यानी कि ए सी को अगर 6% बढ़ा रहे हैं, तो जो अगर बात करें इसकी लेंथ में तो वो कितना होगा, तो इसकी लेंथ होगी हमारी कैसे लिखे इसे, इंक्रीज इन ए सी इन परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसी होगी हमारी, जो लेंथ थी अगर इसे सपोज माना हमने 100, तो ये हो जाएगा 106 और मल्टीप्लाई 6, यानी कि हमेशा मानना है आपको कि उसे 100 मान के चलना है नीचे वाले को। अब ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 पॉइंट, क्योंकि 3 की हमें 6% निकालनी है, तो कितनी होगी, यही होगी हमारी। तो ये हो जाएगा हमारा 3.18 सेंटीमीटर, फाइन। और उसके बाद स्पेस बच नहीं रहा, ये ऊपर वाला पार्ट मिटा देता हूँ मैं। आई थिंक आई शुड लीव द वन स्लाइड ऑल्सो ऑन टू द नेक्स्ट, तो जिससे थोड़ा मिल जाए स्पेस। उसके बाद अगर ये इतना बढ़ गया है तो जो डिक्रीज़ होगा वो कितना होगा, और डिक्रीज़ की बात करें तो डिक्रीज़ इन सी बी कितना होगा, डिक्रीज इन सी बी होगा, अगर टोटल हमारा मान लिया 5 है, और क्योंकि एज वी नो दैट कि गाइस जो लेंथ थी पूरी ए बी की वो कितनी थी, 5 थी, यानी कि अगर ये आ गया हमारा कुछ इतना, ठीक है, सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि अब ए सी कितना बन गया हमारा, ए सी बन गया हमारा 3.18, तो जो बची हुई लेंथ होगी सी बी की वो कितनी होगी हमारी 1.82 सेंटीमीटर। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये पहले दो इससे, हमें देखना पड़ेगा कि जो इतना परसेंटेज है वो कितनी कम हुई है। तो सिंपली है, बस अब 2 से कम कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज इन सी बी। बेसिकली क्या करना है, हमें 2 से माइनस करना है और अपॉन में 2 से और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। सी हो जाएगा हमारा
तो ये हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा 0.18 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 100 काट दो से 50, तो ये आ जाएगा हमारा 9%, यानी कि 9% डिक्रीज़ हो जाएगी सी बी की लेंथ। ठीक है, तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर दो कैंडिडेट्स हैं, उनके बीच में इलेक्शन होता है और द विनिंग कैंडिडेट हैज़ 70% ऑफ द वोट पोल्ड एंड हैज़ वॉन बाय 15,400 वोट्स, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पोलिंग कैंडिडेट्स। अगर गाइज सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। सो अगर 70% हमारे इतने हैं तो 30% कितने होगा इसका, तो 1% निकाल लेते पहले इसका। सो अगर सपोज इसे लिखेंगे कहाँ, यहाँ, अगर 70% शिट बार बार गलत हो जा रही है, अगर 70% वोट्स है हमारे, विनिंग है, ये विन वाले परसेंटेज है, ये है हमारे दे रखा है इतना, तो 1% कितना होगा हमारा इसमें, 1% कितना होगा, तो 1% निकालने के लिए आपको पहले से इतना और डिवाइड बाय 70 और कट जाएगा, और ये 7 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 70 से, तो ये आएगा हमारा 220, ठीक नहीं है, 2 एंड 0, हाँ, तो कितने आए, 1% वोट कितनी है हमारे, 220। और अगर लॉस परसेंटेज की बात करें तो लॉस परसेंटेज कितनी थी, 30%, यानी कि 30 से मल्टीप्लाई कर देना 220 को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6600। तो यानी कि जो लॉसिंग कैंडिडेट थे उसको कितने वोट मिले हैं, 6600 वोट्स। अंडरस्टूड। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं खास। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा अपना जो वेब कैम है उसे अच्छे से लोकेट किया जाए, सो वी कैन सी द क्वेश्चन क्लियरली। सो एक जूस है, एक ग्लास ऑफ जूस है जिसमें 5% ऑफ फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, 25% ऑफ पल्प है, और जो बचा हुआ है वो सारा पानी है। तो फाइंड द वाटर अमाउंट ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू द ग्लास ऑफ टू रिड्यूस द कंसनट्रेशन ऑफ टू 15%, यानी कि कितना पानी जूस में 450 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाए जिससे जो इसका कंसनट्रेशन है पल्प का वो 15% कम हो जाए। ओके अंडरस्टूड। सो करना क्या है इसमें हमें, सबसे पहले आपको करना क्या है, तो थोड़ी एक तरह का जो हमें बताना करना है सबसे पहले कि इसमें अमाउंट ऑफ पल्प कितना है, ठीक है, पल्प कितना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ पल्प वो कितना होगा गाइस, क्योंकि इसमें पहले बोल दिया है कि अमाउंट ऑफ पल्प निकालना है इसमें, इसके लिए 450 मिलीलीटर के लिए, तो कितना होगा 450, और क्योंकि पहले ही बता दिया है कि 25% हमारा क्या है, 25% पल्प है, यानी कि 450 मिलीलीटर का 25% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये होगा हमारा 112.5 मिलीलीटर। अब बात करें सपोज़ कि हम इसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो x ऐड करते हैं, लेट अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू x, एडेड बी होगा, एडेड बी x, अगर x मिलीलीटर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो जो वो क्या होगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जूस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 400 450 प्लस x, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो परसेंटेज है उसको मानेंगे हम 50%,
यानी कि पल्प का जो परसेंटेज है उसे मान के चलना हमें 15%, पानी के मिलाने से 50% हमारा पल्प हो गया है। यानी कि तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हमें कितना पानी ऐड करना पड़ेगा जूस में। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो क्वेश्चन के हिसाब से गाइस जो अमाउंट ऑफ पल्प है वो इतना है फाइन। तो इसको करने के लिए आपको थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे ये वाला पार्ट, क्योंकि अब नीचे हम आ चुके हैं, अपनी इक्वेशन बना ली हमने। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन के हिसाब से है कि पहले तो हो गया हमारा 450। यार क्या गलती हो रही है इतनी? 450, हाँ। तो 450 प्लस एक्स, और इसका परसेंटेज निकालेंगे हम 15%। 15% हो गया ना पल्प का, हम पल्प का मान के चलेंगे 15%। वो कितना होगा हमारा? फिर गलत हो गया। हाँ, 15% कितना हो जाएगा हमारा? इतना हो जाएगा। और क्योंकि टोटल अमाउंट जो हमारा है वो बेसिकली जो हमारा निकला था उसका पल्प का वो कितना था परसेंटेज? पहले कितना था? इतना था, ठीक है। सो अब इसके बराबर रख दिया हम। अब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कितना हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा टू मेक द कंसनट्रेशन ऑफ द पल्प टू 15%। सो बेसिकली सॉल्व कर देते ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा 450, 450 प्लस एक्स, ये 100 है इस साइड से जाएगा और 15 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा यहाँ 750। उसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 750 माइनस 450 और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 300। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 300 मिलीलीटर। सो यानी कि हमें 300 मिलीलीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा इन द जूस टू मेक द कंसनट्रेशन ऑफ द पल्प टू 15%। अंडरस्टूड? अब आते हैं नेक्स्ट पे। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड ये 5 क्वेश्चंस थे जो मोस्टली पूछे गए हैं पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। तो आप इनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। आई कैन शेयर द PDF of it solution with solutions, so you can understood or very well by doing self study, and I hope you like the video. Thanks for watching. Bye bye.